आज हम चर्चा कर रहे हैं परिवार व्यवस्था पर। परिवार व्यवस्था भारत में हिंदुओं में विशेष रूप से बहुत प्रचलित है। एक तरह से पूरे सामाजिक व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है परिवार व्यवस्था को। मुसलमानों में भी परिवार व्यवस्था है, अन्य लोगों में कहीं परिवार व्यवस्था नहीं है या नहीं के बराबर है। परिवार व्यवस्था का इतना महत्व है, लेकिन पिछले कुछ समय से या कुछ हजार वर्षों से हम देख रहे हैं कि परिवार व्यवस्था में विकृतियां आनी शुरू हो गई। आखिर क्या कारण है कि व्यक्ति के स्वभाव में स्वार्थ और हिंसा लगातार बढ़ता गया और परिवार इसमें रोकने में असफल रहा। यह एक विचारणीय प्रश्न है कि हमारी परिवार व्यवस्था इन दो बुराइयों को नहीं रोक सकी, क्योंकि हम परिवार की परिभाषा ही बदल दिए। जब भारत गुलाम हुआ तो हमारे यहाँ परिवार की वह परिभाषा आ गई जो मुसलमानों की परिभाषा थी। हमारे यहाँ परिवार की वह परिभाषा आ गई जो पश्चिम की परिभाषा थी। परिवार में वह भी परिभाषा शामिल हो गई जो कम्युनिस्टों की थी। हमारी अपनी परिभाषा किनारे हो गई। अब परिवार व्यवस्था लगातार टूट रही है, कमजोर होती जा रही है, क्योंकि हमने पूरी परिवार व्यवस्था को विदेशों से नकल करके और उसको खिचड़ी बना दिया। कुछ पता ही नहीं है कि उसके अंदर क्या है। तो परिवार व्यवस्था की अब फिर से एक नई परिभाषा बननी चाहिए और वह परिभाषा होनी चाहिए संयुक्त संपत्ति और संयुक्त उत्तरदायित्व के आधार पर एक साथ रहने के लिए सहमत व्यक्तियों का समूह। संयुक्त संपत्ति होनी चाहिए परिवार में। व्यक्तिगत संपत्ति का कोई कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। संयुक्त उत्तरदायित्व होना चाहिए। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का कोई कंसेप्ट स्वीकार नहीं हो सकता है। इस तरह से जब हम संयुक्त संपत्ति और संयुक्त उत्तरदायित्व को परिवार में शामिल कर देंगे तो व्यक्ति के स्वभाव से स्वार्थ और उच्छृंखलता इन दोनों पर नियंत्रण लग जाएगा। मेरा आपसे यह निवेदन है कि परिवार सशक्तिकरण अभियान चलाइए। व्यक्ति सशक्तिकरण नहीं, राज्य सशक्तिकरण नहीं, धर्म सशक्तिकरण नहीं, परिवार सशक्तिकरण अभियान को आगे बढ़ाइए और नई परिभाषा के अनुसार आदर्श परिवार भी हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर सकता है।